नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। आज की हमारी क्लास है 6 और सब्जेक्ट है यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इससे पहले कि आपने क्लास नहीं देखी तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, आप यहां से जाकर देख सकते हैं। ये क्लासेस हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। ठीक है, यूजफुल है एसएससी जेई, आरआरबी जेई, व्यापम एसई, एमपीपीएससी एंड ऑल इंजीनियरिंग टेक्निकल एग्जाम। ठीक है डियर स्टूडेंट, और आप किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर डिटेल्स में क्लास चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बढ़ते हैं आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ, और आप इनमें से किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। द मैग्नेटिक susceptibility of paramagnetic material is the magnetic susceptibility of paramagnetic material is option A less than 0, option B less than 1 but positive, option C greater than 1 और option D equal to 0। ठीक है, तो option B is the correct answer of question number फर्स्ट। ठीक है, एक सेकेंड, ऑप्शन बी लेस देन 1 बट पॉजिटिव, एक से कम होगा लेकिन पॉजिटिव होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, which of the following material possesses the least resistivity, यानी कि कम किस में होती है। ऑप्शन है आयरन, ऑप्शन बी मैग्नीन, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी कॉपर। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा कॉपर इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। विच ऑफ द क्वेश्चन नंबर थर्ड, the resistance of insulation in general with temperature rise. The resistance of insulation in general with temperature rise. Option A decreases. Option B increases rapidly. Option C increase slowly. Option D does not change. ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिक्रीजेस। ठीक है, क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस। क्वेश्चन नंबर फोर, which of the following is the best conductor of electricity? Which of the following is best conductor of electricity? Option A warm water, option B salt water, option C cold water, option D distilled water। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फोर, साल्ट वाटर। ठीक है, सॉल्ट वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज सेमीकंडक्टर। जो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से सेमीकंडक्टर कौन सा है। ऑप्शन ए क्रोमियम, ऑप्शन बी सेलेनियम, ऑप्शन बी सी बिस्मुथ, ऑप्शन डी सिलिका। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सेलेनियम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर क्या हो जाएगा, सेलेनियम। डियर स्टूडेंट, क्लास में क्वेश्चन की संख्या अधिक होने के कारण थोड़ा रैपिडली मोड में चल रहा है। आप वीडियो को दोबारा देखिएगा तो आपको रिवीजन के साथ में याद भी हो जाएंगे, क्योंकि ये जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है ये अपकमिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हमारे वरिष्ठ शिक्षकों के द्वारा डिजाइन किए हुए हैं। यहाँ से आने की संभावना है, बट इस बात की गारंटी ये चैनल नहीं करता। मैक्सिमम टेम्परेचर लिमिट फॉर क्लास F insulation is option A 130 सेकेंड, ऑप्शन बी 120 सेकेंड, ऑप्शन सी 105 सेकेंड और ऑप्शन डी 1555 सी टेम्परेचर। ठीक है, तो ऑप्शन डी यानी कि 155 is the correct answer of question number 6। Next question, eddy current loss in ferromagnetic core is proportion to option A square of frequency, option B square root of frequency, option C frequency और option D reciprocal of frequency। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है आपका स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी। स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, resistance temperature coefficient of copper at 20 C is option A 0.005, option B 0.0017, option C 0.00939, ऑप्शन डी 0.0038। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 0.0039 इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, the best suitable material for the heating element is option A tungsten, option B nichrome, option C मैग्नीन, ऑप्शन डी कार्बन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नाइक्रोम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10,
If a ferromagnetic material is heated, if a ferromagnetic material is heated up to Curie temperature, it becomes option A permanent magnet, option B anti-ferromagnetic material, option C diamagnetic material, option D पैरामैग्नेटिक मटेरियल. तो ऑप्शन डी, ऑप्शन 10 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी पैरामैग्नेटिक मटेरियल. पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 11. Varnices protect the insulating materials against. Varnices protect the insulating material against. Option A dust and oil. Option B moisture, dirt and oil. Option C moisture and fire hazard. Option D none of this. ठीक है, तो ऑप्शन 11 का आपका हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन हो जाएगा बी मॉइस्चर, डर्ट एंड ऑयल इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11. नेक्स्ट क्वेश्चन. सॉरी. फेरेट्स आर टाइप्स ऑफ. जो फेराइटिस है आपका वो टाइप है. ऑप्शन है मैग्नेटिक मटेरियल, ऑप्शन बी कंडक्टिंग मटेरियल, ऑप्शन सी सेमी कंडक्टिंग मटेरियल और ऑप्शन डी इंसुलेटिंग मटेरियल. ठीक है, तो क्वेश्चन 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है मैग्नेट मटेरियल इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 13. In which material valence electrons are tightly bounded to their parent atom? Option A conductor, option B semiconductor, option C insulator, option D magnetic. The option C insulator is the correct answer of question number 13. Next question. Question number 14. The disk of domestic supply. The disk of domestic supply energy meter is made of which material? मतलब कि जो डिस्क ऑफ डोमेस्टिक सप्लाई की है, एनर्जी मीटर इज मेड ऑफ विच मटेरियल. जो एनर्जी मीटर होता है वो किस मटेरियल का बना होता है? ऑप्शन है जिंक, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी सिल्वर. तो किसका बना होता है भैया? हाँ, वेरी गुड, सिल्वर का. ऐसे आप क्वेश्चन का आंसर पहले से बता देंगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पे टीच करने में कि मेरा डियर स्टूडेंट बहुत एक्टिव है, क्योंकि आपको भी पता है सिलेक्शन एक ही अटेम्प्ट में लेना है, लास्ट एंड फर्स्ट, नो मोर. ओके. क्वेश्चन 15. द pH curve for will be a straight line passing through the origin. ऑप्शन है एयर, ऑप्शन बी सॉफ्ट आयरन, ऑप्शन सी हार्डनेट स्टील, ऑप्शन डी सिलिकॉन स्टील. तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन है एयर. क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है आपका ऑप्शन है एयर इज द करेक्ट आंसर. ओके. डियर स्टूडेंट, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर डिटेल से हम आप क्लासेस चाहते हैं या ऐसे ही मॉक टेस्ट एमसीक्यू टाइप चाहते हैं या जिस भी वे में आप चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए. हमारी टीम के द्वारा वो कंटेंट भी जल्द से जल्द इसी चैनल पर आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. अब क्वेश्चन 16. मैग्नेटिक लाइंस फोर्स कमिंग फ्रॉम ए मैग्नेट. ऑप्शन है इंटरसेक्टेड ऑफ इंफिनिटी, ऑप्शन बी intersect within the magnet, option C cannot intersect at all, option D cancel at pole faces. So option C cannot intersect at all is the correct answer of question number 16. Next question, question number 17. Dielectric loss is proportional to. जो डायलैक्ट्रिक लॉस होता है प्रोपोर्शनल टू होता है, किसके होता है? ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन बी फ्रीक्वेंसी फर्स्ट, ऑप्शन सी फ्रीक्वेंसी थर्ड, ऑप्शन डी फ्रीक्वेंसी थर्ड. ठीक है, तो ऑप्शन बी फ्रीक्वेंसी फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17. और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिए. गॉट इट. चलिए हम मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ. An element whose atoms have 3 valence electrons, the example of such element. मतलब एक ऐसा एटम है हमारे पास जिसमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं. गॉट इट. 1 2 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो वो एलिमेंट है. ऑप्शन है सिलिकॉन, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी जर्मेनियम, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18, एल्यूमिनियम. ठीक है, एल्यूमिनियम. नेक्स्ट क्वेश्चन. With the increase in the temperature, the resistance of copper. Option A increase, option B becomes zero, option C remain constant, option D decreases. तो ऑप्शन A is the correct answer of question number 19, increase. Okay. Question number 20. Braces is an alloy of. जो ब्रेस होते हैं alloy हो किसके? कॉपर एंड जिंक, लीड एंड जिंक,
जिंक एंड टिन, टिन एंड लीड। ऑप्शन ए कॉपर एंड जिंक, ऑप्शन बी लीड एंड जिंक, ऑप्शन सी जिंक एंड टिन, ऑप्शन डी टिन एंड लीड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कॉपर एंड जिंक इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 21। द नंबर ऑफ एटम इन ए बॉडी सेंट्रेड यूनिट सेल, मतलब कि जो आप बॉडी है उसके सेंटर यूनिट सेल में एटम की संख्या कितनी रहती है, ठीक है? तो एक रहती है कि दो रहती है कि तीन रहती है कि चार रहती है, आपकी जुबान पे याद होना चाहिए कि जो यूनिट सेल है उसके सेंटर में होती है सर तीन। तो मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, और इसको मार्क कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टैंडर्ड रजिस्टर्स इज मेड फ्रॉम, जो स्टैंडर्ड रजिस्टर है वो किसका बना होता है? ऑप्शन है प्लेटिनियम, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी सिल्वर, ऑप्शन डी नाइट्रॉन। तो ऑप्शन बी मैग्नीनियम, मैग्नीन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13। In mercury arc rectifier, mercury is used as option A cathode, option B conducting medium, option C ionizing medium, option D electron accelerator। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर ऑप्शन है कैथोड, कैथोड इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए मैग्नेट इज एबल टू अट्रैक्ट, जो मैग्नेट होती है वो योग्य सक्षम होती है अट्रैक्ट करने में, किसको? तो ऑप्शन है आयरन एल्यूमिनियम एंड ब्रेस, ऑप्शन बी आयरन कोबाल्ट एंड जिंक, ऑप्शन सी आयरन कॉपर एंड निकल, ऑप्शन डी कोबाल्ट एंड स्टील। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 24, निकल एंड कोबाल्ट। और इस पे भी मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक ही क्लास में 4 से 5 इंपॉर्टेंट में से भी इंपॉर्टेंट है, मतलब कि 2 से 3 मार्क्स आपके कंप्लीट है एनी एग्जाम। ओके, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेसिप्रोकल ऑफ रिलक्टेंस? रेसिप्रोकल क्या है? इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी रिलक्टेंस का। ऑप्शन है परमेएबिलिटी, ऑप्शन बी ससेप्टिबिलिटी, ऑप्शन सी परम्यूनेंस, ऑप्शन डी रिडक्टिव। तो ऑप्शन सी परमेंस इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 25। डियर स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लासेस। अगर आपको यूजफुल लगती है और आपको लगता है कि हमें किसी की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि जो शिक्षा है, ज्ञान है, वो बांटने से ही बढ़ता है, तो एक दूसरे के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा, ठीक है? और सब्सक्राइब आपके हाथ में है। अगर आपको यूजफुल लगता है तो करिएगा, वरना कोई बात नहीं। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।